हज दीन का एक अरकान है। दीन मीन्स यानी कि जो हमारा इस्लाम धर्म है उसके 5 रुकून हैं। रुकून मीन्स खंबे। तो एक खंबा हज भी है, कह सकते हैं हम इसे एक मोटी भाषा में। एक रुकून जो है हमारा हज है। और हज उन लोगों पे फ़र्ज हो जाता है कि जिनके पास इतना पैसा हो कि वो यहाँ से और सऊदी अरब की मक्के मदीने की यात्रा कर सके और 40 दिन का खर्चा अपने पीछे बच्चों के लिए छोड़ दे। इतना होना ज़रूरी है, लाजमी है। और हर जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया भर के, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि एक बार मैं हज कर जरूर कर लूँ ज़िंदगी में। नमस्कार, अनकट में आपका स्वागत है। मैं हूं रविकांत। इस समय मैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर हूं। आज रात से हज की पहली फ्लाइट शुरू हो रही है जो दिल्ली हज कमेटी की ओर से प्रबंध किया गया है। और ये जो फ्लाइट्स होंगी एक के बाद एक 54 फ्लाइट्स की योजना है, जिससे कुल मिलाकर के 22,000 जो यात्री हैं वो हज के लिए जा सकेंगे। हज के बारे में सारी जानकारी हम आपको देंगे और जो हज करने जा रहे लोग हैं जो कि हज करने के बाद हाजी हो जाएंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। हज की पहली फ्लाइट के लिए जो हज यात्री जा रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग जो महिलाएं हैं ख़ास तौर से वो बिना किसी महरम के भी जा सकते हैं, यानी अकेली महिला भी जा सकती है बिना किसी पुरुष के साथ। ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है ये जी, बहुत अच्छी बात है ये किस तरह से आप लोगों को फ़ायदा होगा? कि बगैर महरूम के भी लेडीज जा सकती है, तो इसलिए अच्छी बात है। वो आप लोग भी बिना महरम के साथ जा रहे हैं या आपके साथ जेंट्स हैं? जेंट्स हैं हमारे साथ। जी। लेकिन महिलाओं को फ़ायदा होगा। हाँ, महिला को काफ़ी फायदा होगा इस चीज़ तो का। क्या जज्बात हैं इस समय हज के लिए आप लोग जा रही हैं? बहुत दिनों से तमन्ना रही होगी। बहुत दिनों से तमन्ना थी और बहुत खुशी का माहौल है। एक दिल में उमंग थी कि हम भी हज कर कर आएँ, तो बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? हीना। आप बताइए कि कितनी आप लोगों को तमन्ना पहले से रही होगी, कब से तैयारी थी? बहुत सालों से तैयारी थी। बहुत ज़्यादा मुझे तमन्ना थी कि मैं बस अल्लाह का हुक्म हो जाए और मैं जल्द से जल्द पहुंच जाऊँ। पहली बार जा रही हैं? जी जी, पहली बार जा रही हूँ। कितने लोग आप लोग जा रहे हैं, कौन कौन साथ में? मेरा बड़ा बेटा है, बेटी है और मैं, 3 लोग। तो आप बताइए कि आपके साथ आपका बेटा है, लेकिन ये जो इस बार हुआ है कि बिना महरम के महिलाएं जा सकेंगी हज के लिए, ये कितना बड़ा तोहफा है आप लोगों को? बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि अब भाई किसी के तो नहीं है, महरूम नहीं है, किसी के औलाद भी नहीं है, तो बड़ी खुश नसीबी है जो कि ये मौका तो दिया हम गया। देख रहे हैं कि आपके बैग पे फूल वगैरह पड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए। घर में और बाहर किस तरीके के आप लोगों की इज्जत भी बढ़ी है और किस तरीके से लोग ले रहे हैं? बहुत ज़्यादा लोगों ने घर से निकलते टाइम भी फूल डाले हैं और यहाँ एयरपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा से स्वागत किया है। बहुत ज़्यादा खुश हुए लोग, बहुत ज़्यादा। तो क्या जब आप लोग हज के लिए जाते हैं तो समाज में आप लोगों का खास इस्तकबाल होता है, आप लोगों की हैसियत भी बढ़ जाती है? जी बिल्कुल, रुतबा ऊंचा हो जाता है हाजी के नाम से। तो अब आप जब लौटेंगे तब आपके नाम के आगे हाजी लग जाएगी। जी बिल्कुल, हाजी लग जाएगा। तो किस तरीके की फीलिंग है इस समय आप जब हज को जा रहे हैं? सर बहुत बड़ी खुशी है, हम बयान भी नहीं कर सकते। फिर भी कुछ बताइए कि कितने दिन से तैयारी थी, क्या परिवार में योजना चल रही थी? सर काफ़ी महीनों से तैयारी चल रही थी। परवाले से ये दुआ थी हमारा, परवाला हमें बुला ले। कौन कौन जा रहा है? मेरी मदर है, सिस्टर है, मैं जा रहा हूँ। तो पहली बार आप लोग जा रहे हैं, आप भी जा रही हैं, आप पहली बार जा रही हैं? हाँ जी। तो क्या है मन में इस समय? अच्छा लग रहा है कि जा रहे हैं, ऊपर वाले ने बुलाया उधर। तो आवाज़ भर्राई हुई है, जो लोगों की खुशी है वो बयान से बाहर है। आप बताइए कि आप भी पहली बार जा रहे हैं? हाँ जी, पहली बार जा रहे क्या शुभ नाम है आपका? हैं। बाबू खान, कौन कौन आपके साथ जा रहा है? हम दोनों जा रहे हैं। तो क्या मन में इस समय है, जब आप कितने दिनों से प्लानिंग थी ये हज को के लिए? ये 2 महीने से प्लानिंग थी जाने के लिए। तो इस समय मन में क्या है आपके? और बहुत खुशी है हमको कि हम अल्लाह के घर पे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हज के लिए जो जा रहे हैं,
फूल रखे हुए हैं। इससे पता लगता है कि कितना गर्मजोशी से लोगों ने इनको विदा भी किया है। आप लोग बताइए इस समय क्या जज्बात है? सब बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआओं से ये टाइम आया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतना कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, तो वैसे ही और साहस दूना बढ़ जाता है जब देखते हैं कि आप लोग इतने। तो इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि महिलाएं बिना महरम के, बिना किसी जेंट्स साथी के भी जा सकती हैं, उनको इजाज़त मिली है। कितनी बड़ी पावर है ये, कितना बड़ी खुशी की बात है आप लोगों को? बहुत ही खुशी की है, बहुत सारी इस वजह से जा नहीं पाती थी कि महरम नहीं है, तो ये तो बहुत ही अच्छा कदम है कि जो नहीं जा पाती थी वो हज कर रही है। तो इस बार हज में महिलाएं अकेली भी जा सकेंगी बिना किसी जेंट्स के। ये एक ख़ास बात हुई है इस बार हज यात्रियों के लिए। हज यात्री बेहद जज्बात के साथ हज यात्रा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन है हमारे साथ कौसर जहां। मैडम, आज का जो कार्यक्रम है किस तरह से खास है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, आज जो है पहली फ़्लाइट है हमारी हज यात्रा की 2023 की, और इसके लिए मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहती हूँ कि उनके ही सहयोग से इसे हम सक्सेसफुल बना पाए हैं। और इस बार इस हज की विशेषता ये है कि इस बार बिना महरम की महिलाएं, जो मोदी सरकार का जो प्रयास है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का, वो मेरे ख्याल से कामयाब होता दिख रहा है मुझे, क्योंकि बिना महरम की महिलाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है इस बार। दिल्ली से केवल ऐसी महिलाएं 39 महिलाएं जा रही हैं। महरम समझा दिए लोग। महरम ये होता है जो कि जिनका कोई मेल गार्डियन के बिना आत्मनिर्भर है ये महिलाएं। तो शानदार है ये बताइए कि इस हज कमेटी का जो कार्यक्रम है कितने दिन का है, कितने पैसे लिए जा रहे हैं, जो डिटेल्स हैं वो बताइए। देखिए, इस बार का कॉस्ट जो है करीब 3,40,000 के आसपास है, जो कि पिछले साल से 50,000 हद सस्ता हुआ है। और इसके लिए मैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। और हमने जो हमारे दिल्ली के यात्री हैं, जो कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी और बाकी 8 राज्यों के हाजियों की भी व्यवस्था करती है, तो इसके लिए हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि इसकी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था करवाएं। तो आज पहली फ्लाइट जा रही है, कुल कितनी फ्लाइट जाएंगी, कब तक जाएंगी? देखिए, आज पहली फ्लाइट है, लास्ट फ्लाइट की डेट अभी 6 जून है। 55 फ्लाइट्स जाने का अभी तक शेड्यूल है, लेकिन फ्लाइट्स की संख्या बढ़ सकती है। कितने यात्री हैं? कुल मिला के देखिए, अभी तक तो 22,000 यात्रियों का है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की संख्या अभी बढ़ सकती है, तो वो आपको अपडेट किया जाएगा समय से। हज यात्रियों से क्या अपील कर रहे हैं? मेरे आज़मीन हज को मैं अपने को दिली मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आप पूरी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इंशाअल्लाह जल्दी अपने वतन वापस आएँ। एक सवाल है सिर्फ कि ये एक हज यात्री ने कहा कि कोविड काल की तुलना में पैसे बढ़ा दिए गए काफी ज्यादा। जी, ऐसा तो देखिए, ऐसा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट की भी टैक्सेस वगैरह हर चीज़ का सिस्टम होता है ना जी। हम इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, टर्मिनल 3 पर। हज यात्री हमारे साथ हैं। आज हज की पहली फ्लाइट आज रात रवाना होगी और 6 जून तक लगातार करीब 54 फ्लाइट जाएंगी, जिसमें करीब 20,000 हज यात्री हज के लिए जा सकेंगे। क्या होता है हज? हज की बारीकियां क्या हैं? हालांकि हज की बारीकियां मुफ्ती ही ठीक ठीक बता सकते हैं, लेकिन जो हज यात्री जा रहे हैं उनको जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर उनको हज के बारे में क्या जानकारी है, आखिर वो हज के लिए जा रहे हैं। ज़रूर उन्होंने कुछ मालूमात हासिल की होगी, उनको बचपन से पता होगा। जो जानकारी उनके पास है वो हम उनसे पूछ रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हाशिम अली है जी, और गाजियाबाद डासना से हूँ। आप हमको हज के बारे में बताइए। आज आप लोग जा रहे हैं, कब पहुंचेंगे, कब लौटेंगे? पहले तो यात्रा के बारे में बताइए। जी, हम कल सुबह मदीना पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहला जो हज कमेटी ऑफ इंडिया जो है पहले लोगों को सीधा मदीना भेजती है, और 6 तारीख तक की सारी फ्लाइटें हमारी जानकारी के अनुसार मदीने जाएंगी, और उसके बाद की फ्लाइटें जो है मक्का जाएंगी। फिर कब आप लौटेंगे? हम लगभग जुलाई में 2 जुलाई से लौटना शुरू हो जाएंगे। कभी भी नंबर आ सकता है। 4 जुलाई की डेट है हमारी। तो अभी फ्लाइट का डेट फिक्स नहीं है लौटने का? आगे पीछे हो जाती है, वैसे 4 तारीख है हमारी, 4 जुलाई की। 4 जुलाई।
तो अब आप बताइए कि हज होता क्या है, हज की जो बारीकियां हैं वो बताइए। कितने दिन का हज होता है? नॉर्मली लोग समझते हैं कि 40 दिन का होता है, कितने दिन का हज होता है? हज दीन का एक अरकान है। दीन मीन्स यानी कि जो हमारा इस्लाम धर्म है उसके 5 रकून हैं। रकून मीन्स खम्बे। तो एक खम्बा हज भी है, कह सकते हैं हम इसे एक मोटी भाषा में। एक रुकन जो है हमारा हज है। और हज उन लोगों पे फ़र्ज हो जाता है कि जिनके पास इतना पैसा हो कि वो यहाँ से और सऊदी अरब की मक्के मदीने की यात्रा कर सके और 40 दिन का खर्चा अपने पीछे बच्चों के लिए छोड़ सके। इतना होना ज़रूरी है, लाजमी है। और हर जितने भी मोमिन हैं, जितने भी मुसलमान हैं दुनिया भर के, ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, सबकी यही ख्वाहिश होती है कि एक बार मैं हज कर जरूर कर लूँ ज़िंदगी में। और इसमें मेन अरकान जो है 5 दिन के होते हैं। चांद की 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 और 12 तारीख। यानी ये कह सकते हैं कि हज सिर्फ 5 दिन का होता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हज के मेन अरकान हैं, जो 3 फ़र्ज हैं, वो इन 5 तारीखों में ही हम निभाते हैं या पूरे करते हैं। कौन कौन से फर्ज? पहला फ़र्ज जो है एहराम बांधना, दूसरा फ़र्ज वहाँ पे तवाफ़ करना, और तीसरा फ़र्ज वहाँ पे एक मैदान है जिसका नाम मुज़दलिफ़ा है, उसमें ठहरना। ये 3 फ़र्ज होते हैं। अगर इसमें से एक भी फ़र्ज छूट गया तो हज जो है फासिद हो जाता है। आपसे बात करेंगे। आप बताइए क्या शुभ नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम साकिब मिर्ज़ा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मेरे साथ मेरी वाइफ जा रही है, मेरी जहलिया, और हम दोनों हैं। और ये एक जज्बाती सफ़र है और हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि इस सफ़र पे ये सफ़र नसीब हो उसकी ज़िंदगी में। जो पैसा और जिस्मानी इस्तिताअत रखता है उसके लिए ज़रूरी है वो ये सफ़र करे। तो पहली बार जा रहे हैं आप लोग? जी। तो हज करने के बाद आपके नाम के आगे टाइटल में हाजी जुड़ जाएगा? जी, ऐसा होता है। मतलब ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये भी बहुत फ़ख्र की बात होती है कि नाम के आगे हाजी जुड़ जाए। जी हाँ, ये बहुत फ़ख्र की बात होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है कि आप अगर हाजी आपके साथ एक टाइटल जुड़ गया तो बहुत एक कंधे आपके झुक जाने चाहिए उसके बोझ से, कि आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है कि आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनना है। ऐसा नहीं है कि आप गैर जिम्मेदारी नहीं कर सकते फिर ऐसे टाइटल। क्या महिलाओं के साथ भी है कि महिलाओं के नाम के आगे भी हाजी जुड़ता है? हाँ, उनको हज्जन कहते हैं। हज्जन? जी। तो आपको अच्छा लगेगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। ये तो हर मुसलमान की पैदाइशी ख्वाहिश होती है कि हम एक बार हज कर कर आएँ, और आज वो ख्वाब मेरा पूरा होने जा रहा है। तो मैं हमेशा से दुआ मांगा करती थी कि मैं अपने शौहर के साथ हज करने जाऊँ। तो क्या प्लानिंग की जाने से पहले आप लोगों ने? हमने जाने से पहले ये प्लानिंग की कि हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे, हमें चलने में कोई दिक्कत ना हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हम लोग करते रहे, अपनी सेहत का हल्का फुल्का ध्यान, हल्की डाइट लेकर ये तैयारी हमने फ़िज़िकली करी। और बाकी जो स्पिरिचुअल तैयारी होती है वो आप 1-2 दिन से नहीं है, वो कई सालों से कर रहे होते हैं। इस तरह का अगर आप मोटे तौर पे बताएं, जो भीतरी तैयारी है वो उसमें क्या कुछ करना होता है? उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अपने रब से जोड़ना होता है। सिर्फ हम दोनों के बीच में और कोई नहीं आएगा, मेरा रब और मैं, बस यही तैयारी और यही कोशिश होती है हर सजदे में कि मैं और मेरा रब हूँ, बस। क्या शुभ नाम है आप? बुशरा। तो बुशरा जी का जो आई कार्ड है वो भी आप दिखा दीजिए कि जब हज पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसका आई कार्ड जो होता है वो इस तरीके का होता है। हज कमेटी ऑफ इंडिया इस पर लिखा हुआ है, और बाकी जो डिटेल्स हैं वो लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ आदि, एज वगैरह सब उसमें लिखा हुआ है, नेशनैलिटी लिखी हुई है। तो ये जो यात्रा है, कितने दिन की ये यात्रा है? हमारी यात्रा तो 40 दिन की है तकरीबन, लेकिन हज 5 दिन का ही होता है। और ये यात्रा पूरा एक चला आ रहा है। हज कमेटी ने इसी तरह से इसको प्लान किया है, तो उसी तरह से हम 40 दिन हमें पूरे करने हैं। तो जो हज कमेटी आप लोगों को ले जाएगी, 5 दिन के अलावा बाकी दिन आप लोग क्या करेंगे? 5 दिन देखिए, इसमें से 8 दिन तो मदीना मुनव्वरा में रहेंगे, जो हमारे पैगम्बर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मस्जिद कायम हुई थी, मस्जिद नबवी इस शहर में, तो वहाँ पर रहेंगे 8 दिन। उसके बाद मक्के की तरफ रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
फिर बाकी दिन मक्के में रहेंगे। जी हाँ, मक्के में और रहेंगे। लौटेंगे किस एयरपोर्ट से? इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट से जद्दा वापसी है। तो अब जबकि आप लोग जा रहे हैं, आज रात 1:50 की फ्लाइट है आप लोगों की, जी जी। तो उससे पहले आप लोग घर वालों से मिलके आए होंगे, क्या घर वालों की फीलिंग थी? कुछ खास होता है घर में? जी हाँ, घर वालों की फीलिंग इतनी खास होती है कि वो हमें ही बहुत ज़्यादा खास समझते हैं और इस तरह से मिलते हैं जैसे बहुत बड़ा कोई शख्स है। अब तो वो टाइटल तो एक मिलता है, वो इज्जत मिलती है। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में भाई हैं, भाभी हैं, भतीजे भतीजी है, बच्चे हैं हमारे 2। कितने बच्चों को छोड़ के जा रही हैं आप? दो बच्चों कितने बच्चों ने? 15 साल का और 12 साल का तो उनको समझाना पड़ा होगा, छोटे बच्चे भी। हाँ, 2 महीने से उनकी तैयारी चल रही थी। थोड़ा थोड़ा उनका माइंड बनाया जा रहा था कि हाँ मैं नहीं होंगी, और अभी छुट्टियां हैं तो इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपके घर में कितने लोग हैं और आप लोग 2 लोग जा रहे हैं? जी जी जी, 2 लोग जा रहे हैं। आप और आपकी पत्नी? जी। तो घर में कौन कौन है? घर में 3 बेटे हैं, एक बेटे की बहू है, एक बिटिया है। तो कुछ खास लगा जब आप लोग जा रहे थे? कुछ खास घर में था? खास तो है ही, क्योंकि ये जो हज है, हज यात्रा है, ये कोई भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी कर सकता है। फाइनेंशियल तौर पे भी जो मजबूत होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो भी नहीं कर पाते। क्यों? कि ये तो सेलेक्ट ऊपर से होता है। जिसे खुदा चाहता है वही हज के लिए जाता है, चाहे उसमें पैसे हों या ना हो, वो सब इंतजाम ऑटोमेटिकली कर देता है जिसे बुलाता है। और मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ इस चीज़ का कि रब ने मुझे याद किया और मैं उसके दरबार में जा रहा हूँ, और उसी ने ही पिछले 1 से 1.5 साल में सारे ही पैसों का इंतजाम किया, सभी तरह का इंतजाम किया। मेरे घर का, परिवार का, सहयोग, सभी तरह का इंतजाम उसने खुद किया है। बस हमें अपने फ़र्ज निभाने हैं। और क्या करते हैं आप? मेरा एक छोटा सा बिजनेस है, सेल्फ मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो कुल कितना पैसा खर्च हो रहा है आपको इस हज में? अब के हज कमेटी ऑफ इंडिया मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा ले रही है। कोरोना काल में जो पैसा लिया उससे भी ज़्यादा ले रही है। लगभग हमारा हज की यात्रा पे 9 लाख रुपए 2 आदमियों का खर्च हो जाएगा। 4.5 लाख रुपए एक आदमी पे? हाँ, खर्च हो जाएगा। और पहले कितना खर्च होता था? पहले 17 में 16 में एक आदमी पे 2 लाख रुपए का, 2.25 लाख रुपए का खर्च आता था। अभी दुगना हो गया। हाँ, अब के रियाल भी नहीं दे रहे, जबकि हमारी एक हज मंत्री है स्मृति ईरानी जी, है ना, उन्होंने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि अब के कम से कम 50,000 रुपये पिछले साल के मुकाबले कम कर दिए जाएंगे, जो कि बिल्कुल सरासर झूठ था। क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया हर साल 2100 रियाल दे रही है। पिछले सन मतलब 1600 रियाल क्या छूट के रूप में? नहीं, हाँ, वो कुछ पैसे जमा करा लेती, उसके बाद में 2100 रियाल देती थी। ठीक है, एक्सचेंज में देती थी। हाँ, और उस टोटल जो लेती थी 2 लाख 2,10,000, यानी पिछली साल जो लिए थे 3,94,000 रुपये लिए थे दिल्ली वालों से, कुछ कम भी लिए थे। तो टोटल खर्च उनका 3,94,000 था, जिसमें से 2100 रियाल उन्हें वापस दिए थे। लगभग 45,000 के करीब बैठते हैं ना आज की डेट में। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया से हम जो है नाराज भी हैं। सबसे बड़ी नाराज़गी ये है कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। इन्हें टोटल खर्च पहले हाजियों को बताना चाहिए था। किसी का मन है तो ठीक है जाएगा फाइनेंशियल तौर पे, नहीं है तो नहीं जाएगा। ये क्या कि भी पहली किस्त बता दी, उसको जमा करा ली, उसके बाद दूसरी किस्त बताई, फिर वो जमा कराई, फिर तीसरी किस्त ला दी ऊपर। तो 3 किस्तों में पैसा लिया आपसे? हाँ, 3 किस्तों में पैसा लिया है, और एक किस्त के बाद दूसरी, पहली किस्त जमा कराने के बाद दूसरी किस्त का तब बताया है। यानी टोटल अमाउंट बताना चाहिए कि टोटल अमाउंट 3 किस्तों में हम इतना लेंगे, तो ताकि लोगों को दुविधा ना रहती। शुरू में कितना बताया था? कोई अनाउंस नहीं किया था। 81,800 रुपये लिए थे शुरू में, पहली किस्त में जो एडवांस किस्त के रूप में जमा कराई थी, दोनों लोगों का मिला के, सिंगल का। फिर उसके बाद 1,70,000 रुपये, और अब जो है 94,000 रुपये के लगभग, और प्लस कुर्बानी के 16,433 रुपये शायद कुर्बानी के जमा कराए। कुर्बानी में क्या होता है? कुर्बानी एक अहम फरीजा है। इसमें हज में फ़र्ज नहीं है, सुन्नत है। क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर जो थे, उन्होंने भी की थी, तो उनकी सुन्नत है ये। तो उसमें क्या मतलब बकरे को हलाल किया जाता है? हाँ, या वहाँ पे बकरे को हलाल किया,
तो कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं सरकार से? देखो, सरकार से हमारी इल्तिजा है कि भाई कम से कम वो इतना कर दे कि जो सामने वाले के दिल को दुख ना पहुँचे। कि कोई भी चीज़ है या जो हमारी सरकार है, हमारी मंत्री हैं, भाई राजा और मंत्री एक ही बात होती है, तो हमारी मंत्री को या हमारे जो सिस्टम है, सरकार है, उसे इस तरह से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। कम से कम ये गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जबकि मैं ऐसा नहीं है मैं सरकार की खिलाफत कर रहा हूँ मुसलमान होने के वजह से, नहीं। भाई कोई भी चीज़ है, हम एक आम नागरिक होने की बात। हाँ, एक अच्छा नागरिक होने की वजह से मैं सरकार को सलाह दूंगा कि आगे से जब भी ये हज कमेटी वाले या ये कोई भी धार्मिक वो उसमें भेज रहे हो तो उसके अनाउंस पहले कर दे कि भाई हमें इतने पैसे खर्च होंगे इसमें, ताकि सामने वाला आदमी उसका सही से टाइम से इंतजार कर ले। अब के मैं समझता हूँ तीसरी किस्त आने के बाद में जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हमारे बहुत सारे हाजी भाई हैं वो पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। कहाँ प्रदर्शन हुए थे? ये अहमदाबाद में भी हुआ, गुजरात में भी हुआ है, कई जगह हुआ है इस पैसे को लेके। देखो, बॉम्बे से 52,000 रुपये, दिल्ली से 94,000 रुपये, गुजरात से 1,40,000 के समथिंग, तो किराए में भी बहुत डिफरेंस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दूरी बराबर तो किराया बराबर होना चाहिए। अंत भला तो सब भला। प्रसन्नता है मन में? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम घर से चलते हैं या हमारा नाम आ जाता है, हम पैसे वगैरह जमा कर देते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम सेलेक्टेड लोगों में आ जाते हैं। हर मुसलमान ये मानता है जो हाजी जा रहा है हज के लिए वो सेलेक्टेड लोग हैं, ऊपर वाले ने इन्हें सेलेक्ट करा। गवर्नमेंट चाहे 10 लाख रुपए और बढ़ा दे, 20 लाख और बढ़ा दे, पर हाजी रुकेगा नहीं। हाजी हज के लिए जरूर जाएंगे। क्यों? एक ही जो ऊपर वाला है, चाहे साहब भगवान के लिए, खुदा के लिए, ईश्वर गॉड कुछ भी कह लीजिए, वो इन सब चीज़ों से ऊपर है। वो जिसे भेजना चाहेगा उसका अंजाम स्वयं कर देगा। हज का क्या महत्व है इस्लाम में? मैंने बताया आपको, अभी पहले बताया था कि हज जो है एक इस्लाम में ये माना जाता है कि एक सतून है, एक हिस्सा है। हज एक सतून है, जैसे कि एक मकान के 5 पिलर होते हैं ना, उसमें से एक पिलर जो है हज है। तो किस तरह की खुशी है, वो खुशी तो दिख जाए। खुशी तो बहुत है, पर इसके साथ साथ जिम्मेवारी भी हमारी बहुत बढ़ जाती है। मैं अपने हाजी लोगों से, जो लोग हाजी हज के लिए जा रहे हैं या जो पहले कर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आके यहाँ पे कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे सामने वाला ये कहे कि भाई ये हज कर आया है, ने ऐसा गलत कर दिया। अपने आपे को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमारे जो नबी थे, उन्होंने जो ईमान की दावत दे दे के या इस्लाम को जो फैलाया है, ज़बरदस्ती झूठ या इसकी बुनियाद पर नहीं फैलाया, वो अपने अखलाक की बुनियाद पर फैलाया। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हाजी हैं, वैसे सभी का माशाल्लाह अखलाक ठीक होता है, पर अगर कहीं उन्हें कोई भी कमी या कोताही नज़र आती है तो वो उसे दूर करें, अहद करें कि क्या नाम बताया था आपने अपना? जी, मेरा नाम हाशिम अली है। हाशिम अली जी। तो हाशिम अली अब हाजी होने जा रहे हैं और हाशिम अली ने जो बातें बताई उसको अगर आप ध्यान से सुने तो हज के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी और हज करके लौटने के बाद किस तरीके से जिम्मेदारी बढ़ जाती है और क्या जिम्मेदारियां होती हैं ये भी पता लगेगा।